वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट जो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र प्रैक्टिस सेट जो है वो 2 है, जो एडिटोरिया का है, जो 2300 प्लस जो दरोगा का जो वैकेंसी आने वाला है ये इसके लिए है, ठीक है। और इसमें जो है वो सब कुछ करंट अफेयर अपडेटेड है और इसका क्वेश्चन लेवल भी जो है वो बहुत अच्छा है। सो आप लोग ज़रूर देखें, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पीआईएल लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पीएन भगवती जो थे वो न्यायमूर्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, ये गलत है। यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, न कि एक निजी सदस्य के द्वारा। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ये सभी सही है, डी को छोड़ करके। इस क्वेश्चन है 3, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अनुच्छेद 108 में है, जो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, वो भी धन विधेयक पे बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4, भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है भारत के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन जो है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ये सभी का करता है। शक्तियों के विकेंद्रीकरण का करता है, लोगों की सहभागिता का करता है और सामुदायिक विकास का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत किया जाता है पंजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राज्य सरकार के समक्ष जो है वो प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना इसका लक्ष्य था रॉलेट एक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय जो थे वो आत्मीय सभा के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में किसका परिणाम था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन का ये परिणाम था, मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने ये कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रहमतुल्लाह शयानी थे द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से किस एक पुरातत्व स्थल
से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय था रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, भल्लू लोदी करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों अभियानों को कालक्रमानुसार सजाएं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, द्वाब में कर वृद्धि, उसके बाद जो है वो राजधानी परिवर्तन, उसके बाद जो है वो सांकेतिक मुद्रा, उसके बाद जो है वो कराची अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, केंद्रीय बजट 2021-22 जो है वो पहला पेपरलेस बजट था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, पुंग और तापू डैश राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, हिमनद जो है वो जल प्रदूषक नहीं है, आर्सेनिक है, क्रोमियम है और गाद जो है वो जल प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? खिलाड़ी और खेल? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पामेला जेलिमो ये भारोत्तोलन से संबंधित है, ये सही सुमेलित नहीं है। सन्ना रिचर्ड्स जो है वो हॉकी से संबंधित है, ये सही है। पाल पुगवा ये जो है फुटबॉल से संबंधित है, ये सही है। किरून पोलार्ड जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक ने ये मानव विकास अवधारणा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, WTO का पूर्ववर्ती नाम था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गैट था WTO का पूर्ववर्ती नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को के पास जो है वो सिलिकॉन वैली अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक जो है वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 2010 ईस्वी में स्थापित किया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, जैविक ऑक्सीजन डिमांड BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जलीय वातावरण का ये प्रदूषण सूचकांक है, ये जैविक ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय था? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विकसित युवा विकसित भारत इसका विषय थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वानी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वानी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, संगीत से था इनका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है
5 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया था 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, द कश्मीर फाइल्स को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अमरप्रीत सिंह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, केरल का स्थान जो है वो प्रथम है नारियल उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 17 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्राप्त किया है 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम भाग लेगी? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, 5 टीम भाग लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, युवा 2.0 की शुरुआत की है भारत सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पंजाब राज्य से है ऋषि सुनक का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों में किया जाएगा, भारत तथा श्रीलंका दोनों जगह पे किया जाएगा T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाट का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भारोत्तोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 2.3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को नियुक्त किया गया है सिक्किम का नया राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आयुष्मान खुराना जो है वो यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत और जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया था। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हायाकुरी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सूर्य कुमार यादव को दिया गया है T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, विज्ञान के क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 7 बार जो है वो लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की? दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 51 दिनों की यात्रा पूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया है भारत सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सुधा मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, प्रतिवर्ष
समर्पण दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 11 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष समर्पण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1983 ईस्वी में दक्षिण गंगोत्री की स्थापना की गई थी, जो वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, जनजाति और राज्य। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1 और 3 जो है वो सही है। लिम्बू जो है वो सिक्किम की है जनजाति, ये सही है। और डोंगरिया ये जो है वो उड़ीसा की जनजाति है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मिशिगन झील जो है वो एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील है, ये मिशिगन झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 0.01% है वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पेरुवियन जलधारा जो है वो गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है, ठीक है, ये ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण है? भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। स्थल तथा समूहों का विभेदी तापमान जो है, तापन जो है, ये इसका प्रमुख कारण है। 64। नौकरेक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मेघालय में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। कौन सा डेल्टा कैंप कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कोरोमंडल तट के मध्य स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेला ग्रामोमीटर का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पृष्ठ तनाव को मापने के लिए स्टेला ग्रामोमीटर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ये सही नहीं है। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, ये सही है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, ये सही है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला की रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो तब जो है वो सबसे कम भार दिखाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है, इसलिए इसका प्रयोग जो है वो माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। किसी विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती हैं? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अनुदैर्घ्य होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, केवल एक प्रोटॉन से बना होता है हाइड्रोजन अणु का नाभिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। उच्च गलनांक और क्वथनांक जो है वो सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं होता है। निम्न गलनांक और क्वथनांक ये होता है ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक, ये भी होता है। जल में अविलय और कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, ये भी इसका गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, एथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व है धातु है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, उदासीन गैसीय परमाणु के वामतम कक्षा और कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ब्रोमीन गैस बनती है जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, संचारण इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एथियोलॉजी का करता है इसका सबसे अच्छा वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा जो है वो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कैसीन जो है वो दूध में होता है, ये दूध का प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, समरूप अंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, निम्नलिखित में से कौन एक अंतः परजीवी का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, फीताकृमि जो है वो अंतः परजीवी का उदाहरण है, फीताकृमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नीला होता है ऑक्टोपस के खून का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, मानव शरीर के किस अंग पर एजियोप्लास्टिक की जाती है? मानव शरीर के किस अंग पर एजियोप्लास्टी की जाती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हृदय पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, मनुष्यों में बौनीपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि उत्तरदायी होता है बौनीपन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, निकोटीन जो होता है वो तंबाकू में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी समस्या है, पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी की अभाव, कच्चे माल का अभाव, ये सभी समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, सिनवेट का संबंध है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंध है सनवेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी?
तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1862 ईस्वी में प्रथम बार शुरू की गई थी भारत में कागजी मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। साख सृजन जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं होता है। साख नियंत्रण होता है। मौद्रिक नीति का निर्माण ये भी होता है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के रूप में ये भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है, इसमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 17 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उनसे 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 75 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6690 रुपये तथा 6 वर्ष में 10,035 रुपये हो जाता है तो धन ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 4,460 रुपया ये मूलधन होगा इसमें। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका करंट अफेयर भी अपडेटेड है, सो आप लोग देखें, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।